अमेरिकी सदर का ईरानी बिजली घरों पर 5 दिन के लिए हमले मुलतवी करने का हुक्म। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा, ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए हैं। ईरानी हुक्काम से 2 रोज के दौरान मस्बत और तामीरी मुज़ाकरात हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात इंतहाई मस्बत और नतीजा खेज रहे। अमेरिकी सदर के मुताबिक इन मुज़ाकरात के मस्बत माहौल को देखते हुए उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुमकिन फौजी हमलों को 5 दिन के लिए मौखर करने की हिदायत कर दी है। यह फैसला जारी मुज़ाकरात की कामयाबी से मसरूद है। बातचीत पूरे हफ्ते जारी रहेगी। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाती हैं तो खित्ते में कशीदगी में नुमाया कमी आ सकती है और मुमकिन बड़े तसादुम का खतरा टल सकता है। ट्रंप के ऐलान के बाद तेल की कीमतें गिर गई। सदर ट्रंप के बयान के बाद आलमी तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $88.34 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी रिकॉर्ड की गई। बर्नेट क्रूड ऑयल $101.49 पर डॉलर फी बैरल पर आ गया। इससे कबल बर्नेट क्रूड ऑयल की कीमत $113 थी। मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी के नतीजे में कम से कम 40 तेल तनसीबात बुरी तरह मुतासर। IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक हालिया बहरान 70 की दहाई के दोनों बहरानों से बड़ा क्राइसिस है। हुकूमत बंदिश से आलमी मईशत बड़े खतरे में है। इस बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा। मजीद नुकसान और बहरान से बचाव के लिए जखीरों से इजाफी तेल मार्केट में लाना होगा। इख्तलाफात के हल के लिए सिफारतकारी की तरफ वापसी वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर को ईद उल फितर और नौरोज की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। उन्होंने ईरान के बहादुर अवाम के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती और हालिया वाक़यात में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। 23 मार्च यौम पाकिस्तान वतन से तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी फिजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज़ फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ने नोडेरो हाउस लाड़काना में परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, 23 मार्च 1940 को बरसगीर के मुसलमानों ने अलहदा वतन का अहद किया जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। पाकिस्तान ने दिफाई और जौहरी सलाहियत हासिल करके खुद को नाकाबिले तस्खीर बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद गैर मामूली अज़म का मुज़ाहरा किया और मुल्क को जौहरी ताकत बनाया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का जमहूरी इदारों को मजबूत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का आदा। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान अपनी शहरियों की फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। मुल्क को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह फौज पाकिस्तान हर दम चौकस और साबित कदम है। दहशत गर्दी के खिलाफ दाखिली सलामती को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार और उसूली रुकन है और दुनिया भर में अमन, इस्तेकाम और ताउन के फरोग के लिए कोशा है। एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से हम मुस्तकिल, उम्मीद, बेमिसाल अज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यौम पाकिस्तान के मौका पर सदर मुमलिकत की गड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा सदर मुमलिकत के मौजूद थे। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो ने बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ारों पर हाज़री दी। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम पाकिस्तान के मौका पर वीडियो पैगाम। कहा, कायद आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का क़याम था। पाकिस्तान अपने जुग़राफ़ियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की किफ़ायतसारी पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फ़ौज दहशतगर्दों के नापाक हज़ाइम को नाकाम बना देगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च हमारी कौम तारीख का हम संग मील है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम पाकिस्तान अस्मो वफा की दास्तान कौमी यकजहती इस्तकामत की अलामत है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, 23 मार्च बर्रसग़ीर के लाखों मुसलमानों की अज़ीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आज के दिन बर्रसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई।
बरतानिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद की जानिब से योम पाकिस्तान पर सदर पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम ने अपने पैगाम में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना दोस्ती, मुश्तरका इक़दार और मजबूत ताल्लुकात को सराहा। बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को भी अहम करार दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली और साफ तवानाई के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इज़हार किया। शाह चार्ल्स ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए पुरअमन और खुशहाल साल की नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। जापान के सफ़ीर ने योम पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस तारीख़ी दिन पर हम अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। जापान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में हमेशा साथ रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का योम पाकिस्तान के मौका पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी, आज़ादी और कौमी वकार का मजबूती से दिफा किया। मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद तरक्की की राह पर गामजन रहा है। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की तरक्की को खुश आइंद करार देते हुए कहा, चीन एक करीबी दोस्त के तौर पर इस पर खुश है। दोनों ममालिक अपनी रिवायती दोस्ती को मजीद मजबूत करें, बाहमी ताउन बढ़ाएं और तरक्की के सफर में साथ आगे बढ़े। इस साल चीन और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी की वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को अदालतों से ही रिलीफ मिलना है। अगर अदालत बानी को बेगुनाह समझे तो मुआफ करते। हम अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारा काम इक़्तिदार की सियासत है, इक़्तिदार की नहीं। सिंध की तरक्की के लिए हर कदम उठाएंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को मजबूत बनाया। मैं इस सूबे का गवर्नर हूँ, मेरा किरदार तमीरी होगा। वज़ीर आला के साथ मिलकर सूबे के हक की जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को खत्म करना होगा। हमारा दिफा मजबूत, पाक सरजमीन को मैली आंख से देखने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। खित्ते में जंगी सूरत-ए-हाल के पेश नजर हमें मुत्तहिद होना है। चैलेंज से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को माशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड ने बिनियाई तस्लीम बख्श करार दे दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को इनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां इन्हें इनकी रजामंदी से तीसरा NTVEGF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया है। तिब्बी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। अस्पताल में कैंप प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी पीटीआई अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। एक और अमेरिकी जंगी तैयारा कवैत में गिर कर तबाह। आलमी मीडिया के मुताबिक एक अमेरिकी जंगी तैयारा कवैत में गिरा है। इराकी मीडिया ने बताया कि तैयारे को निशाना बनाया गया और ये गिर कर तबाह हो गया। ये वाज़ेह नहीं कि तैयारे को किसने निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। ईरान का अमेरिकी F-35 के बाद इसराइली F-16 और हुर्मस जजीरे के करीब अमेरिकी F-15 तैयारा गिराने का भी दावा। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से तैयारा गिरा गया। ईरान का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह ने इसराइली ड्रोन हुर्मस 450 मार गिराने की वीडियो जारी कर दी। दिमोना, राद और तेल अबीब पर ईरानी हमलों में 10 इसराइली हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई इमारतें जमीन बोस। इसराइल का दिफाई निजाम बुरी तरह नाकाम हो गया। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक इन्हें जोहरी तहकीक के इस मरकज को नुकसान पहुंचने या किसी गैर मामूली ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। MKM के फंड्स के हवाले से गिले शिकवे जरूर दूर करेंगे। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, गवर्नर की तब्दीली पर MKM ने नाराजगी का इजहार जरूर किया है। जब इत्तेहादी हुकूमत बनाई गई थी तो सिंध का गवर्नर मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आया था। ऐसा कोई वादा नहीं किया गया कि गवर्नर सिंध MKM का होगा। MKM के साथ तरक्याती मंसूबों और फंड्स के हवाले से वादे हुए थे। MKM का गवर्नर का मुतालबा नहीं था। इनका मुतालबा कराची के बाद मेगा प्रोजेक्ट्स का था। मेगा प्रोजेक्ट्स में जो कोताही रह गई है इसका नए बजट में पूरी तरह असाला करेंगे।
कौमी मामलात पर सियासत न करें, मसाइल को मुत्तहिद होकर हल करना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज हम खुली और आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। कोई मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता। तनकीद करने के लिए वजह नहीं चाहिए, सिर्फ जुबान चाहिए। जिनका काम तनकीद करना है वो तनकीद करें। हम हुकूमत में हैं, हमारा काम तनकीद बर्दाश्त करना है। ईद के रोज भी हमारे मंसूबों पर काम जारी है। हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मसाइल आएंगे। ईद का तीसरा रोज तफरीही मकामात पर सैर सपाटे और दावतों का अहतमाम। पार्कों और सियाहती मकामात पर बच्चों की मौज मस्ती आज भी जारी। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली करा ली। ईद के तीसरे रोज भी तफरीही मकामात पर शहरियों का हजूम। मीठी ईद के आखिरी रोज भी खूब खाबों, सैर सपाटों, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। ईद उल फितर की तातीलात के दौरान बाबूसर टॉप और दर्रा बाबूसर में सयाहों का गैर मामूली रश। हजारों अफराद बर्फ पोश दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। सतह समुंदर से 13,700 फीट बुलंद मकाम पर बर्फ के ढेर और ठंडी हवाएं तवज्जो का मरकज बन गई। सोशल मीडिया पर मनासिर वायरल। मजीद सयाहों की आमद मुतवक्के। ट्रैफिक के दबाव, पार्किंग और सहूलियात की कमी जैसे मसाइल का भी सामना। NHA और इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी। मुकम्मल बहाली तक बाद मकामात पर रिसाई महदूद। सयाहों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। कराची की अख्तर कॉलोनी में सिग्नल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चा और एक शख्स जाँ बहक हो गया। एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त हाल न हो सकी।